बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इमरान ख़ान साहब को अस्पताल में लाया गया। एक मरतबा फिर मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेकर आएंगे और जो 25 तारीख का कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि खुफिया रखा जाएगा मालूमात को, वक़्त को, रस्तों को, और फिर इमरान ख़ान साहब को अस्पताल में पहुँचाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद इमरान ख़ान साहब की आंख की ट्रीटमेंट दोबारा करनी थी। मैंने आप 2 दिन पहले बताया था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब को हर हालत में इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। और अब ये पहले तो आप देख लें कि जो अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है इमरान खान साहब के इलाज के बाद। आप देखें कि आधी रात को पेशेंट आता है, आधी रात को उसे चेक करते हैं, आधी रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं और आधी रात को ही प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है। कितना प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वैसे तो ये प्रेस रिलीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वो कहते जी, इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप की गर्ज से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें VEGF इंट्रावर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे, जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और ECG भी की, जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मेयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत माहिरीन की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से जो है वो उनको इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद में तमाम तर मराहिल में हर एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलोअप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जनाब ये आ गया पिम्स अस्पताल का मौक़िफ़। अब इमरान खान साहब को लाया गया। जो टाइम था वो था रात के 12:15 पे इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अडियाला जेल से उन्हें कब निकाला गया, तो ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे से पहले निकाला गया। और 12:15 पे इमरान खान साहब गाड़ियों के एक काफ़िले में अस्पताल पहुंचे, पिम्स अस्पताल में। और इंतज़ामात इस तरह के थे कि अस्पताल का वो सारा हिस्सा जो है उसे ब्लैकआउट किया गया था, जहाँ पे इमरान खान साहब को लाया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता नॉर्मली बंद रहता है, खुला हुआ नहीं होता। उस रास्ते से इमरान खान साहब को लाया गया और लाने और ले जाने के लिए मुतबादल रास्ते भी रखे गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान साहब के लिए दूसरा रास्ता भी। देखें ना, इमरान खान को सिर्फ ख़तरा ये नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने दुनिया से भी टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ली हुई है। तो इमरान खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर सकता है। तो उनके सिक्योरिटी के भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। ये 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड गाड़ियाँ थीं, यानी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, जिनमें कुछ मुझे गाड़ियाँ ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट प्रूफ हैं, जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया और लाकर उनकी आंख का जो है वो ऑपरेशन किया गया या उसमें इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के अंदर इंतजामात ऐसे थे कि अमले की छुट्टी करा दी गई थी और एक पूरा हिस्सा अस्पताल का बंद था। अस्पताल के अंदर दाखिला भी बंद था। कुछ डॉक्टर से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया जनाब कि आज उन्हें काम पे आने से पहले ही मना कर दिया गया था। तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब का रवैया कैसा था डॉक्टर्स के साथ, इस पे बहुत थोड़ी मालूमात मिली है, लेकिन ये मालूमात मिली है कि वो खासे पुरएतमाद थे और बड़े पुरसकून थे। किसी किस्म की बेचैनी इमरान खान साहब को नहीं थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अमले से बड़ी मुख्तसर बातचीत की। और एक सोर्स ने ये भी बताया कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर मज़ीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा नहीं था। देखिए, सारा का सारा अस्पताल तो यरगमाल बना लिया गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो अमले के बाकी लोग हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी गई थी। बाकायदा उन्हें अस्पताल की इंतज़ामिया ने रब्ता करके कह दिया था कि आपने आज नहीं आना। और उनकी जगह पे वहाँ जो लोग ड्यूटी पे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने पूरे अस्पताल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, डॉक्टरों और सर्जन समेत। तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे अगर कोई बात करना भी चाहता था तो ऐसी सूरत हाल में कौन बात कर सकता है, कोई बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम से पता चल गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। वो ऐसे कि जिन डॉक्टरों को छुट्टी दी गई उन्होंने फौरी तौर पर अपने मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता किया और उन्हें बताया जनाब कि हमें छुट्टी दे दी गई है, आज कुछ होने जा रहा है। और जब उन्होंने आपस में रब्ता किया मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने और अमले ने,
तो उन सबको कंफर्म हो गया कि छुट्टी सिर्फ एक को नहीं मिली, सबको मिल गई है और ज़्यादातर लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँच गई थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं की। यानी एक बात तो आज कंफर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब की फैमिली पर जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम अब नहीं लगाया जा सकता। तहरीक इंसाफ को पता भी चल गया, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ना कोई कॉल दी, ना कोई वहाँ पे आया, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई खलल डाला हुकूमत के काम में, और वो इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती है, बज़ाहिर अब दिखाई दे रहा है। जो इमरान खान साहब की पार्टी है या उनकी फैमिली है, उनके मुतालबात नहीं माने गए। और मुतालबात ना मानने में जो दो अहम चीज़ें हैं, एक तो यह है कि फैमिली की मौजूदगी नहीं थी जब इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाया गया या उनका इलाज करवाया गया पिम्स अस्पताल से, और ना ही अलशिफा में लेकर गए जहाँ पे इमरान खान साहब की फैमिली मुतालबा कर रही थी। नंबर दो, जो ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में कहा गया था कि इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स भी आए जिनकी मौजूदगी में टेस्ट हों और एग्जामिन किया जाए, अब वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। इमरान खान साहब के कहने के बावजूद, उनका पैगाम भिजवाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात हैं जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता कि जो वफाकी वज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब बिगड़ जाते ना तो दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने इलाज के मामले में किसी किस्म की सियासत नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस पर सियासत नहीं करना चाहते कि वो बीमार हो गए हैं या उनकी आंख खराब हो गई है। यानी नवाज शरीफ बनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है इमरान खान साहब का, और वो इसके बारे में जो उनको डील ऑफर की गई वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, इमरान खान साहब की आंख के साथ जो भी हुआ वो इस मामले से भी निपट लेंगे। इससे अगर वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद इमरान खान भी यहीं पे है और सियासत भी यहीं पे है और एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पे है और ये सियासी जमातें भी यहीं पे हैं। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो इस निज़ाम को एक मरतबा शिकस्त देंगे। 2024 के इलेक्शन में तो ये शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तस्लीम नहीं की गई। अब अवाम के साथ मिलकर वो दोबारा शिकस्त देंगे। आज अब मुलाकात का दिन है। देखें, आज इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाएंगी, फैमिलियों की मुलाकात का दिन है। होता यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से भी होती है इसी दिन, और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से होती है, जबकि बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ होती है। लेकिन लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की फैमिली की या उनकी पार्टी के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली के साथ मुलाकात होती है। उनकी बेटी और दीगर एक दो लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके ज़रिए से सिर्फ खैर खबर इमरान खान साहब की बाहर आती है। अब आज कुछ इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और ज़्यादातर टाउट लोग ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, शायद उनकी मुलाकात भी ना करवाई जाए। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं ना। अब बुशरा बीबी जब इमरान खान साहब से मिलती हैं तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को मिलती हैं, तो फिर वो अपनी फैमिली को पैगाम दे सकती हैं। अब दो ऑप्शन है, या तो बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाए, तो इसमें बुशरा बीबी के पास कुछ भी नहीं होगा जो वो इमरान खान साहब के बारे में अपनी फैमिली को बताएं। नंबर दो, बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात रोक दी जाए, तो इस सिलसिले में भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आ सकता। अब देखना यह है कि ये निज़ाम किस हद तक गिरता है। वैसे उसूल और कानून तो ये कहता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों के साथ करवाई जाए और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ करवाई जाए, और कानून तो ये भी कहता है कि इनके मुकदमात लगाए जाए। बेगुनाह इन लोगों को कैद किया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ इन्होंने की नहीं है। तो शाखाना से जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर लोग अब तक तोहफे खरीदते आए, इन्होंने कोई अनोखे नहीं खरीद लिए। शादी करने का मुकदमा इन पर डाल दिया कि इन्होंने आपस में शादी क्यों की है। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें इनके साथ की गई हैं जो बहुत ही नामुनासिब है। तो अगर उसूल हो इस मुल्क के अंदर, कानून हो, तो ये छूट के कब से बाहर आ जाए। अब इमरान खान साहब वाली जो आंख की बीमारी है, इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर सबसे बुरा किसी के साथ हुआ है ना, देखिए ऐसा लगता था कि हुकूमत के साथ बहुत बुरा होगा, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इशू बना
तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने रब्ता करके बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी और वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये मामला बाहर निकल आया, पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल आएगा। और उन्हें उस वक्त लगता था कि कहीं बांग्लादेश ही ना हो जाए पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई थी, बहुत सारे ऑफिसर जो बड़े तगड़े अपने आप को समझते हैं उनकी हवा निकली हुई थी। और फिर उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते किए, मिन्नतें तरले किए, उन्होंने मोहसिन नकवी को बीच में डाला, अयाज सादिक को बीच में डाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ट्रैप में आ गई। तहरीक इंसाफ ने इनडोर एहतजाज किया और अवाम को कॉल नहीं दी। अच्छा, तहरीक इंसाफ को भी ये लगता था, उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो कहते हैं जी हम कॉल देते तो कितने बंदे निकल आते, हमारी ग्राउंड पे तैयारी नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे तैयारी तो की नहीं हुई थी, तो ये कॉल कैसे देते। तो 2-3 दिन जब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर पा रही, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर उन्होंने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते चले आए, उन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर पीटीआई को भी फारिग कर दिया और पीटीआई डिस्क्रेडिट भी हो गई अपने कारकुनों की नजरों में। जो मोमेंटम एक सुहेल अफरीदी ने बनाया हुआ था, अब वो मोमेंटम भी काफी बिगड़ गया। अब सुहेल अफरीदी साहब और उनके साथियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है, उन्हें एक मुकम्मल प्लान देना पड़ेगा। उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे, लेकिन ये अमन फोर्स कैसे काम करेगी, इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाया जाएगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, नौजवान इसमें कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी ने एक दिन पहले भी कल कहा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सुहेल अफरीदी ने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए, बंदूकों के साथ तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, लड़ना भी नहीं चाहिए और ना वो लड़ना चाहेंगे। हत्ता कि 2-3 दफ़ा उन्होंने कत्लेआम कर दिया आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, आर्मी चीफ बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई पाकिस्तान के हक में होगी कि अवाम और फौज आमने सामने आकर एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हो, ये नामुनासिब है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी भी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है वो, ना इन्होंने माजी में कभी कुछ ऐसा किया और ना मुझे लगता कि आइंदा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, ना माजी में इन्होंने कभी ऐसा किया और ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा करेंगे। हाँ, ये है कि इन्हें एक प्लान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नौजवानों को खुलकर कि ये अभी हाल ही में नाकाम क्यों हुए, वजूहात क्या थी और अब इनके पास नया प्लान क्या है और उस पर अमल दरामद कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक इन्होंने धरना देने का फैसला किया कि रोजाना की बुनियाद पर धरना दिया जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जज मेरिट के ऊपर आए ही नहीं। जिन जजों को फर्क पड़ता था वो इस्तीफे देकर घरों को चले गए, यानी जो बड़े बड़े जजेस थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, वो इस्तीफे देकर अपने घरों को चले गए। जो जजेस जहां बैठे हुए हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास इस वक्त ताकत है, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, जो दोनों अदालतों को, चाहे वो आईनी अदालत है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास तो इख्तियार भी कोई नहीं है इस वक्त। यानी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ऐसा लगता है कि इशारों पे चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से नहीं, अगर वकला खड़े हो जाए और वकला अपनी जिम्मेदारी संभाल लें कि उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस लगवाने हैं और इंसाफ लेना है, तो फिर कुछ हो सकता है। देखिए, वकील इमरान खान के नाम के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप वोट ले रहा होता है हर वक्त, लेकिन वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल इमरान खान को भूल जाते हैं। इमरान खान साहब के केसेस तक नहीं लगा पा रहे। अगर आप वकीलों के अंदर ये इलेक्शन करवा देना कि नवाज शरीफ या इमरान खान, तो मेरे ख्याल में वकीलों में भी 70-80% वोट लेकर इमरान खान जीत जाएंगे। जरदारी को, नवाज शरीफ को, सबको शिकस्त दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या वकील इमरान खान साहब के लिए खड़े होते हैं, तो अफसोस की बात यह है कि नहीं खड़े होते और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर वो ये करते तो ये हो जाता कि इमरान खान साहब के कम से कम केसेस लगवाने में वो कामयाब हो जाते। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब आ जाए जरा थोड़ा सा, 1-2 खबरें मेरे पास इंटरनेशनल है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा और ये बनना चाहिए, इस स्टेटमेंट ने बोर्ड ऑफ पीस के बकिए उधेड़ दिए हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो इसलिए बना था ना कि इस खित्ते में पीस आएगा, अमन आएगा। अब अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल के अंदर तैनात है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और एक्सपेंशन होगी इसराइल की और बहुत सारे मुल्कों की ज़मीनें इसराइल के अंदर आ जाएंगी। बहुत सारा समुंदर और इलाके का कंट्रोल इसराइल के पास चला जाएगा। अब जब इस किस्म का स्टेटमेंट आ गया उनकी जानिब से, तो ट्रंप इंतजामिया को उन्हें रोकना चाहिए था या उन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप इंतजामिया की खामोशी जो है वो ये जाहिर कर रही है कि शायद उनकी इस मामले पर रजामंदी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ना तो सफ़ीर को हटाया गया, ना ही उसके बयान की मजम्मत या तरदीद की गई और ना ही सफ़ीर को शटअप कॉल दी गई। तो ऐसे में जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई है कि ये तो प्लान कोई और है और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फिर बोर्ड ऑफ पीस नहीं रहता है। ऐसे में
वोट ऑफ पीस जो है वो मुतनाज़ा होता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मज़ीद मुतनाज़े भी हो जाएगा। देखिए, अगर तो ये गज़ा में अमन के लिए बना है तो फिर इन्हें बात करनी पड़ेगी हमास के साथ, इन्हें बात करनी पड़ेगी फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों को एक अलग रियासत देनी पड़ेगी जो उनका हक है, और जब उन्हें अपना हक मिल जाएगा तो सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पे बात हो रही है ग्रेटर इसराइल की, और इसराइल की ये ख्वाहिश है और वो ये कहते हैं कि हमारा ये हक है कि जो हमारी एक बड़ी रियासत हुआ करती थी माजी में कई सदियों पहले, वो रियासत वापस बन जाए। तो उनका नुक्ता नज़र ये है, जबकि अरब ममालिक के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है। सऊदी अरब ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन भी दिया है। नाज़रीन, ईरान के ऊपर ऐसा लगता है कि हमला किसी वक्त भी हो सकता है। ईरान के आसपास अमेरिका ने बहुत ताकत जमा कर ली है, उसके बहरी बेड़े जो है वो बहुत तेज़ी से इस खित्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ आ रहे हैं। उसने जितनी भी उसकी यहाँ पे आसपास फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, उन्होंने वहाँ पे अपने हथियार और अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी शहबाज शरीफ ने कहा कि साउथ एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक सेवियर है, और साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि एक जंग छेड़ने जा रहे हैं। और ये बात आप अपने जहन में रखें कि ईरान के अंदर एक मरतबा फिर मुजाहरे शुरू हो गए। जितनी ताकतें ईरान में रजीम चेंज करवाना चाहती हैं, चाहे वो कुर्दों का इत्तेहाद हो, चाहे वो तलबा की तंजीमें हो, चाहे वो मौजूदा रजीम के खिलाफ लोग हों, चाहे रजा पहलवी हों, ये सारे एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं और एहतजाज शुरू कर दिया है और जोर लगाना शुरू कर दिया, और इस उम्मीद में है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी मदद करेगा। ईरान के अंदर एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है उसका सिस्टम हैक हो गया और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पैगाम भी जारी हो गया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप करके दिखाएगा। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप जहन में अपने रख लें कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है तो पूरा खित्ता एक नई सिचुएशन से दो चार होगा, और इसमें अरब ममालिक को बड़ा अहम फैसला करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।